हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम की। लाइम को बेसिकली एक तरीका जो क्लासिफाई करने का था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये जो तरीका है ये क्लासिफिकेशन का तरीका है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। और वो जो कोड यूज़ किया गया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम इज इंडियन स्टैंडर्ड 712, जिसको 1984 में तीसरी बार रिवाइज किया गया था। और ये कोड क्लासिफाई करता है लाइम को इन द 6 कैटेगरीज। टोटल 6 कैटेगरीज में हमने लाइम को क्लासिफाई किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। ये 6 क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेसिकली यहाँ पर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्लास ए। क्लास ए लाइम को जनरली हम एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो लाइम कंटेंट है वो 70 to 80% होता है। इम्प्यूरिटीज यानी कि इसमें 21 से 30% रही होंगी। देन इसका जो कलर है वो ग्रे होता है। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए, बिकॉज वी विल यूज दिस पर्टिकुलर लाइम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वही स्ट्रेंथ जो है इस पर्टिकुलर लाइम की, क्लास ए लाइम की 1.75 मेगापास्कल और 2.8 मेगापास्कल होनी चाहिए आफ्टर द 14 डेज एंड 28 डेज रिस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो सेटिंग है, जो सेटिंग की प्रॉपर्टी ये शो करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम आते आते इसको 2 घंटे लग जाते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम आते आते इसको 48 घंटे लग जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है, मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि बेंडिंग में जो स्ट्रेंथ आती है, टेंशन लोड कैरी करने के लिए जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दैट शुड बी 1.05 मेगापास्कल एंड दिस इज आफ्टर द 28 डेज। देन इस पर्टिकुलर लाइम का यूज कहां पर किया जाता है? जनरली आपको मैंने जैसे कि अभी बताया स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के, लेकिन कैसे बिल्ड करेंगे इसका स्ट्रक्चर? क्या लाइम को यूज करते हुए स्ट्रक्चर बना देंगे? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है। जो स्टोन्स होते हैं या ब्रिक्स होती हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स के बीच का जो मोर्टार है उसको बनाने में काम आता है। इसको कंक्रीट बनाने में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सीमेंट यूज किया जाता है कंक्रीट बनाने में, ऐसे ही सीमेंट की बजाय वी कैन मेक द कंक्रीट बाय यूजिंग द बाइंडिंग मटेरियल लाइम, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, इसको मिक्स करो प्रॉपर एडमिक्सचर वगैरह डाल के, तो इससे हम प्रॉपर एक मोर्टार की बजाय कंक्रीट भी बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास ए लाइम का और ये फर्दर इंपॉर्टेंस है कि बच्चों देखो इसका जो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया है, ये बेसिकली एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम की प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी स्ट्रेंथ और ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बट दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड। सो काफ़ी कंसेप्ट हम इसका पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो क्लासिफिकेशन की गई है इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वो भी हमने डिस्कस कर ली। नाउ देन है क्लास बी लाइम। जो क्लास बी लाइम है इसको जनरली हम सेमी हाइड्रोलिक लाइम भी बोलते हैं। सेमी हाइड्रोलिक यानी कि ये एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जैसा ही होता है लगभग, लेकिन जो इसकी सुपीरियरिटी है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू द एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। और जिस वजह से इसके अंदर जो लाइम कंटेंट है 70% के तकरीबन होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम इतना तो होना चाहिए। देन इम्प्योरिटीज इसमें 30% होती हैं। कलर ग्रे होता है इसका। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी इतनी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए आफ्टर द 14 डेज एंड 28 डेज। कितनी वो होनी चाहिए? 1.25 और 28 डेज पर 1.75 मेगापास्कल। और इसका जो मॉडुलस ऑफ रप्चर का वैल्यू है दैट इज 0.7 मेगापास्कल। इसको मैंने यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इधर साइड पर लिख दिया इसका। और इसका जो सेटिंग है वो सेम 48 आवर्स लग जाते हैं मैक्सिमम आते आते इसका फाइनल सेटिंग। और इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सेम वही पर्पस के लिए, लाइम मोर्टार बनाने के लिए, या हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है फैट लाइम। ये जो लाइम, पहले 2 लाइम थे, इनको हम यूज़ करते थे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे अच्छी क्वालिटी के फाइन तरीके के स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग
जो उनकी होती है वो इस पर्टिकुलर लाइम को और इसको यूज़ करते हुए बनाई जाती है। सबसे अच्छा बनाना होगा तो क्लास ए को यूज़ करेंगे। अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो टॉलरेंस है वो भी अलाउ कर दिया जाए तो वी विल प्रेफर द क्लास बी। ये जो फैट लाइम है इसको हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स वाई देखिए यहाँ पर इसके जो डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं दिया गया। बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये जो लाइम है जनरली यूज़ होता है प्लास्टरिंग करने के लिए या वाइट वॉशिंग करने के लिए, या इसको हम यूज़ कर सकते हैं थिन जॉइंट्स बनाने के लिए। किसी भी एक वॉल में जो हम ब्रिक मेजनरी करेंगे तो थिन जॉइंट्स बनाने के लिए इसको जनरली यूज़ किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर क्लास सी लाइम में मोर देन 95% लाइम कंटेंट होता है, यानी कि CaO कंटेंट। इसमें इम्प्योरिटीज जो हैं वो लेस देन 5% होती हैं। इसका जो कलर है वाइट शेड का होगा और स्लेकिंग ये बहुत तेजी से शो करेगा, यानी कि जैसे ही मॉइस्चर के या वाटर के कांटेक्ट में आएगा। इसका जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम का मतलब दोस्तों सिंपल ये है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो सभी के सभी लाइम लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इनके बारे में एंड में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। ये जो लाइम है जनरली इसको हम पाउडर फॉर्म में भी, जैसे ही भट्टी से बाहर आता है तो जो इसके लम्प्स होते हैं इसको डायरेक्टली अगर हम वाटर के अंदर डालें तो इट विल रिएक्ट विग्रसली, बहुत तेजी से वाटर के साथ ही रिएक्शन शो करेगा। दैट मीन्स इट स्लेक्स विग्रसली, समझे। देन इसके यूजेस मैं आपको बता चुका हूं, वाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग एंड देन थिन मोर्टार जॉइंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लास डी लाइम। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग जो हमने क्लास डी लाइम है इसको हम डोलोमिटिक लाइम बोलते हैं। डोलोमिटिक लाइम के अलावा इसको मैग्नीशियन लाइम भी बोला जाता है बिकॉज इसमें MgO के ऑक्साइड्स भी होते हैं एज मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड के जो एक्चुअली में लाइम है उसकी बजाय इसमें ये भी होते हैं, यानी कि MgO। तो MgO का जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर लाइम में वो लगभग MgO और लाइम का जो यानी कि CaO का कंटेंट है लगभग 85% के करीब होता है, यानी कि इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो 15% के करीब होती हैं। देन इसका जो कलर है पेल येलो कलर की शेड का होगा और इसकी जो सेटिंग है वो धीरे धीरे सेट करता है बिकॉज MgO इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर लाइम और इसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। देन इस पर्टिकुलर लाइम को आप यूज करेंगे प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग के पर्पस के लिए। आप लोगों को मैंने बताया था जब इम्प्योरिटीज ऑफ लाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनते हैं वो हमारे लाइम में जब प्रेजेंट होंगे तो दे विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बट अगर ये एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हों तो दे विल कोज द प्रॉपर्टी विच इज़ हार्मफुल फॉर द लाइम। तो इसी वजह से इसकी जो परसेंटेज है 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है, यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है इसमें 15% है, तो 15% इम्प्योरिटी में इसमें 5% से ज़्यादा MgO नहीं होगा। इसमें 85% कैल्शियम ऑक्साइड, 5% इसमें लगभग MgO होगा और बाकी की जो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि क्ले, सिलिका, आयरन ऑक्साइड्स। समझे बच्चों। देन इसके बाद है क्लास ई लाइम। इसको हम कंकर लाइम भी बोलते हैं। कंकर लाइम इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्लास ई लाइम इज प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द कंकर। जो कंकर होते हैं अर्थ सरफेस से नीचे से जैसे हम डग करेंगे जो पत्थर होंगे उनको जब क्रश किया जाता है और उनको बर्न किया जाता है, कैल्सिनेट किया जाता है, तो उसके बाद जो हमें लाइम मिलता है उसको बोलते हैं कंकर लाइम। और कंकर लाइम एक्चुअली में फर्दर जो बनाया जाता है यूज करते हुए क्लास ई लाइम। और इस पर्टिकुलर लाइम में लगभग इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, 50% के करीब इसमें होता है CaO कंटेंट। इम्प्योरिटीज होती हैं 50% के करीब। इसका कलर ग्रे होता है, डार्क किस शेड का होगा थोड़ा सा। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब आप सोचेंगे कि यार इतना इम्प्योर टाइप का अगर कोई लाइम हम यूज़ कर रहे हैं, एज यू नो कि इम्प्योर फॉर्म के अगर लाइम बनाना हो अगर हमें, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है मिनिमम कितनी आनी चाहिए? उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ आनी चाहिए 1 मेगापास्कल आफ्टर द 14 डेज एंड द 1.75 आफ्टर द 28 डेज। इतनी मिनिमम स्ट्रेंथ आनी ही चाहिए इस पर्टिकुलर लाइम की। समझे बच्चों। अब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है
इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसलिए लिखी भी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इसको ऐसे पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया जाता जब इसको टेंसाइल लोड कैरी करना हो। समझे बात को? लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट तरीका है कि अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो जनरली कितनी होती है, वो जनरली 1/10 होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। यानी कि ये जो 1.75 है इसको 1/10 से डिवाइड करेंगे तो 0.175 मेगापास्कल शुड बी द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास ई लाइम। समझे? ये अप्रोक्सीमेट तरीका है मॉडुलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट करने का, लेकिन ये तो टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट की हुई वैल्यूज हैं क्लास ए और क्लास बी लाइम में, जो अभी आपको मैंने बताई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्लास ई लाइम के बारे में हमने जान लिया, लेकिन इसको यूज कहाँ पर किया जाता है? दिस पर्टिकुलर लाइम इज जनरली यूज टू मेक द हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम को बनाने के लिए जनरली यूज किया जाता है, या इसको ऑर्डिनरी टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जिनको ज़्यादा लोड कैरी नहीं करना होता, उस पर्पस के लिए जनरली हम इस टाइप के क्लास ई लाइम को यूज़ कर लेते हैं। यानी कि आपको अगर मैं बताऊं, आपने किसी एक रोड के अलोंग फेंसिंग करना हो, आपके घर की छत के ऊपर जो फेंसिंग करते हैं, या आपका कोई लॉन है उसकी फेंसिंग करनी हो, या कोई आपने एक पार्टीशन वॉल बनाना हो, तो उस पर्पस के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं क्लास ई लाइम को, जो ज़्यादा लोड कैरी नहीं करेगा स्ट्रक्चर उसके लिए। सिंपल तौर पे ये आपको समझना है। देन दोस्तों क्लास ई लाइम के बाद लास्ट लाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने जो क्लासिफाई किया है वो है क्लास एफ। क्लास एफ लाइम में 70% CaO कंटेंट होता है और बाकी का जो 30% इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्यूरिटीज। और जनरली जो इसमें इम्प्यूरिटीज होती है ना क्लास एफ लाइम में, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। जैसे इसमें इम्प्यूरिटी जो थी वो 15% तक किसकी थी? वो 15% तक थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस इम्प्यूरिटीज में 5%, लेकिन यहाँ पे 5% से थोड़ा ज़्यादा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 5% से ज़्यादा होने की वजह से जो एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की लाइम को, उसको यूज़ किया गया है इस सिलीशियस डोलोमिटिक लाइम में। इस 30% इम्प्यूरिटी में ज़्यादा इम्प्यूरिटी होती है सिलिका कंटेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड की। दैट्स वाई इसके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है लाइम में, उसको फर्दर यूज़ किया जाता है प्लास्टरिंग के ऊपर। जो फाइनल कोट दिया जाता है ना किसी भी दीवार के ऊपर, जो फाइनल कोटिंग की जाएगी लाइम द्वारा, वो जनरली इस क्लास एफ लाइम से बनाया जाता है। तो देखिए इसका जो यूज़ है वो है फाइनल कोट ऑफ प्लास्टर के लिए। इसका कलर ग्रे शेड का होता है और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है शुड बी, अब आप सोचेंगे कि इसको लोड थोड़ी ना कैरी करने है तो प्लास्टरिंग किया जाएगा। अब कई बार दोस्तों क्या होता है कि अगर हम दीवार पे खड़े हैं तो ऐसे हाथ लगाकर खड़े होंगे, या कोई एक आपने भारी भरकम चीज़, या कोई जब हम लैडर लगाते हैं तो लैडर भी तो दीवार के साथ लगाया जाता है, तो उसका जो प्रेशर आएगा लैडर का या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो लोड रेजिस्ट करना ही होता है ना। तो उसके लिए इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है शुड बी एटलीस्ट 1.25 मेगापास्कल आफ्टर द 14 डेज एंड यहाँ पर 1.75 आफ्टर द 28 डेज। सभी का आप लोगों को मेनली यूज याद रखना है कि किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है और मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आपको एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। आपको ये पूछा जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा यूज किया गया है क्लासिफिकेशन करने के लिए लाइम की। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन की गई है इसमें क्लास ए लाइम को फर्दर क्या बोला जाता है, या क्लास डी लाइम को क्या बोला जाता है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि इन लाइम की जो फर्दर यूज क्या है, किस लाइम को किस यूज के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये पूछा जा सकता है क्लास सी लाइम किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्लास डी किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्लास ए किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो यू शुड बी नोइंग दिस। और आपको ये भी पूछ सकता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है आफ्टर द 28 डेज क्लास ए लाइम की। तो ये डाटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी में से ही होंगे जो कि मैं आप लोगों से अब पूछ लेता हूं, तो उनके आप आंसर करके इस टॉपिक को बिल्कुल पक्का कर लीजिए अपने माइंड में।
तो दोस्तों यहीं पे वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।